हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं सुरेंद्र। आप सबका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला में। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अपने एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं या फिर पहले के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वैसे ही कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एक बार फिर से आप सबके लिए लेकर आए हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए तो आपको उससे मैसेज मिल जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ़ द बॉडी वेट ऑफ एन अडल्ट इज 60 kg देन टोटल अमाउंट ऑफ बॉडी फ्लूइड विल बी। बहुत ईजी क्वेश्चन है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि नॉर्मल अडल्ट का एक बॉडी जो वेट है उसका कितना परसेंट बॉडी फ्लूइड होता है, अपने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें था 60% बॉडी फ्लूइड है नॉर्मल अडल्ट के अंदर। टोटल बॉडी फ्लूइड, टोटल बॉडी वेट का 60% बॉडी फ्लूइड होता है। यहाँ पे अपने को क्या दिया है? 60 kg वेट दिया है। तो 60 kg का अपन 60% कैसे निकालेंगे? तो 60 kg इंटू परसेंट अपॉन 100 से उनको डिवाइड कर देंगे। तो कितना हुआ? 36। तो 36 क्या है? kg। यानी क्या हुआ कि 60 kg का कोई एडल्ट है तो उसमें कितना बॉडी फ्लूइड होगा? 36 kg। ऑप्शन ए है 24 kg, ऑप्शन बी है 25 kg, ऑप्शन सी है 36 kg, ऑप्शन डी है 48 kg। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 36 kg। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और ये पहले CHO एग्ज़ाम में आए हुए भी क्वेश्चंस हैं। तो आप हमारे चैनल्स को एक बार फिर से लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनल ऑफ ए सेल। क्या है कि एक सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल क्या है? तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आंसर होगा? राइट आंसर क्या होगा? देखो, सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल पूछा है तो सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन क्या होता है? सेल का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो होता है वो होता है न्यूक्लियस। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन बहुत ही इजी लग रहे हैं लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं है। बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अपन इनको बहुत बार गलत भी कर देते हैं। जो जितना इजी दिखता है वो इजी होता नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम इजी नहीं होता है। एग्ज़ाम सारे एक जैसे होते हैं। अपन कहते हैं कि CHO का एग्ज़ाम बहुत ईजी है। CHO का एग्ज़ाम भी इतना ईजी नहीं है। एग्ज़ाम कोई ईजी नहीं होता है। हर क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है The watery fluid of a cell in which many organelles are found including is known as। क्या हुआ कि एक वाटरी फ्लूइड है सेल के अंदर। जो वाटरी फ्लूइड होता है वो सेल के अंदर क्या कहलाता है? इन सभी में से मतलब जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो क्या कहलाता है? ठीक है, तो फर्स्ट वन है साइटोसोल, सेकंड वन है क्रोमोसोम, थर्ड वन है न्यूक्लियोप्लाज्म और फोर्थ वन है साइटोप्लाज्म। ओके फ्रेंड्स, तो क्या है सेल के? देखिए, द वाटरी फ्लूइड ऑफ ए सेल, सेल के अंदर क्या एक वाटरी फ्लूइड इन विच मैनी ऑर्गेनल्स आर फाउंड, जिसके अंदर क्या बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, इंक्लूडिंग इज नॉन एज। ठीक है, सेल के अंदर जो फ्लूइड होता है जिसमें बहुत सारे फ्लूइड्स बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब सेल के अंदर का जो फ्लूइड है उसको क्या बोलते हैं? ओके, तो ऑप्शन ए है साइटोसोल, ऑप्शन बी है क्रोमोसोम, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑप्शन डी है साइटोप्लाज्म। तो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल ऑर्गन विच सिंथेसाइज प्रोटीन इज। क्या हुआ कि सेल का कौन सा ऑर्गन जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है? सेल का कौन सा ऑर्गन जो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है? नर्सिंग में एडमिशन लेते ही एनाटॉमी में फर्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट यूनिट आती है सेल और सेल के ऑर्गन्स आते हैं और उन ऑर्गन्स में से आपने नाम सुना होगा प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। इसका आंसर बताना ही नहीं चाहिए, आपको खुद को आना चाहिए माइंड में तुरंत। ऑप्शन ए है
लाइसोसोम, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है गोल्जी बॉडी। तो क्या है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्या होता है प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है? प्रोटीन का सिंथेसिस होता है राइबोसोम में। देखिए राइबोसोम है वो दो प्रकार से होता है, एक तो रफ राइबोसोम और एक स्मूथ राइबोसोम। रफ राइबोसोम है वो क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, और जो स्मूथ राइबोसोम है वो क्या करता है? लिपिड का सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता कि प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, और फिर आ जाए अगर रफ राइबोसोम और स्मूथ राइबोसोम्स, तो इसमें से कौन सा होगा? अगर यहाँ पे राइबोसोम की जगह इसके दोनों ऑप्शन दे देते, रफ राइबोसोम और स्मूथ राइबोसोम, तो क्या होता? रफ राइबोसोम। और अगर यहाँ पे लिपिड का सिंथेसिस पूछ लिया जाता तो क्या होता? स्मूथ राइबोसोम। ओके स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, और प्रोटीन सीधा क्वेश्चन पूछ लिया प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करता है, तो कौन करता है? राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉलोइंग विच ऑर्डर ऑफ स्टेज इज फॉलोड बाई ए सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। देखिए सेल के अंदर माइटोसिस होता है तो कौन सी स्टेज होती हैं, उनको क्या पूछा है इसमें कि जो किस ऑर्डर में होती हैं, सबसे पहले कौन सी होती है और सबसे लास्ट में कौन सी होती है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार CHO में आया हुआ क्वेश्चन है 2018, बिहार CHO 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। बिहार CHO में आया हुआ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि सेल की माइटोसिस जो होता है उसके अंदर कौन कौन सी स्टेज होती है, उनको सीक्वेंस वाइज पूछा है, अल्फा सीरियल से पूछा है। तो सबसे पहले कौन सी फेज आती है? सबसे पहले आती है प्रोफेज, उसके बाद आती है मेटाफेज, उसके बाद आती है एनाफेज, और लास्ट में आती है टेलोफेज। ठीक है, तो ये 4 फेज होती हैं, जो क्या है सबसे पहले रट लीजिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज सीक्वेंस से दिया गया है। और यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बिहार CHO 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, रट लीजिए, अब की बार फिर भी आ सकता है, 27 फरवरी 2021 को भी आ सकता है बिहार CHO में फिर से क्वेश्चन, कोई भरोसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन को ईजी लेके नहीं चलना है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आप एक बार फिर से क्वेश्चंस को रिपीट कर लीजिए, इनमें से भी अगर एक क्वेश्चन भी आ जाता है, कंपटीशन में एक क्वेश्चन भी सही हो जाता है, वही अपने लिए अपना कैरियर चुन लेता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द यूरिनरी ब्लैडर इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर की लाइनिंग कौन से टिश्यू से बनी हुई होती है। एपिथेलियल टिश्यू है उसका कौन सा टाइप है जो यूरिनरी ब्लैडर के इनर मोस्ट लेयर को बनाता है। सबसे फर्स्ट है ऑप्शन ए स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन बी है कोलमनार एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन सी है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन डी है स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले क्या है, देखिए यूरिनरी ब्लैडर जो है उसके अंदर की लाइनिंग है, नर्सिंग में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते ही सबसे पहले जो टिश्यू पढ़ाते हैं उसमें यही एक एग्जांपल दिया जाता है, और वो टिश्यू है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू। ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू यूरिनरी ब्लैडर के अंदर पाया जाता है, इनर मोस्ट लाइनिंग बनाता है। जो क्या होता है, इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी साइज के अंदर एनलार्जमेंट होता है, जब यूरिन फुलफिल होता है तो इसके ये क्या होता है, हेल्पफुल होता है, स्ट्रेचेबल होता है, इसलिए क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर की इंदर मोस्ट लेयर को का फॉर्मेशन करता है। इसलिए यहाँ पे राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और जो ट्रांजिशनल एपिथेलियल है उसका दूसरा नाम है यूरोथेलियल। क्या नाम है? यूरोथेलियल टिश्यू। ठीक है, रट लीजिए, यूरोथेलियल टिश्यू के नाम से भी आ सकता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियल का ही दूसरा नाम है यूरोथेलियल टिश्यू। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद कर लीजिए, दो चीज़ें हैं। देखिए एक तो होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। जहाँ पे आ जाए एक्टिव मोमेंट ऑफ फ्लूइड हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वहाँ पे होता है डिफ्यूजन,
और पेसिव मोमेंट का नाम आ गया, मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्टिव से अपोजिट हो रहा है, पेसिव मोमेंट हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और वहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोसिस। यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है डिफ्यूजन, ऑप्शन बी है ऑस्मोसिस, ऑप्शन सी है हाइड्रेशन, ऑप्शन डी है फैसिलिटेट डिफ्यूजन। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। पेसिव मूवमेंट दिया गया है, पेसिव मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। किसी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए वाटर का एक्टिव मूवमेंट होना हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और पेसिव मोमेंट होना, सॉल्वेंट का पेसिव मोमेंट हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। याद कर लीजिए, एक्टिव मोमेंट का नाम आते ही उसमें क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, और पेसिव मोमेंट होगा तो क्या होगा उसमें, ऑस्मोसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और इतना ही पढ़ते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और उसमें तुरंत बिना देखे डिफ्यूजन कर देते हैं और वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और उसके बाद ही उसका आंसर आपको देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय विच प्रोसेस ऑक्सीजन O2 from the alveoli of the lungs transferred through the alveolar and capillary wall into blood। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। बाय विच प्रोसेस ऑक्सीजन जो है वो एल्वियोलाई, ऑक्सीजन है लंग्स के अंदर गई, लंग्स से एल्वियोलाई के अंदर गई, और एल्वियोलाई से कहाँ पे जा रही है, कैपिलरीज या फिर ब्लड के अंदर जा रही है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, जबकि वहाँ पे जो एल्वियोलाई के अंदर जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें CO2 का लेवल ज़्यादा है, और वो CO2 कहाँ पे आ रही है, एल्वियोलाई में आ रही है। मतलब हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कोई भी पेसिव मोमेंट नहीं है। कौन सा मोमेंट हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है एक्टिव मोमेंट। क्या हो रहा है, एक्टिव मोमेंट हो रहा है। और एक्टिव मोमेंट जहाँ पे होता है वहाँ पे क्या होता है, अभी मैंने बताया था जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में, क्या होता है वहाँ पे, डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, डिफ्यूजन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबस्टांस इन्वॉल्व्ड इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज। बहुत 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 वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या है कि कौन सा सबस्टांस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है, कौन सा सबस्टांस है जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। ऑप्शन ए हिपेरिन, ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन, ऑप्शन डी थायरोक्सिन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कौन सा क्वेश्चन, कौन सा सबस्टांस है जो इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। हो सकता है कि 27 फरवरी को आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाए। कौन सा होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वेरी गुड, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, हिस्टामिन। हिस्टामिन जो है वो क्या होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन जो होता है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये कहाँ से सीक्रेट होता है ये भी देख लीजिए, कहाँ से हिस्टामिन कौन सीक्रेट करता है, मास्ट सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है। हिस्टामिन कौन करता है, मास्ट सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बिना इसका आंसर पढ़े, बिना इसका ऑप्शन पढ़े ही आंसर दे देना। क्या है, बोन आर, बोन क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, दे आर नॉट टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, नन ऑफ दीज। एक ही एग्जाम्पल दिया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू के नाम आते ही बोन और ब्लड दो का नाम दिया जाता है, बोन और ब्लड। एग्जाम्पल सबसे पहले इन्हीं का दिया जाता है। तो क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू जो एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन या फिर कंप्लीट बॉडी को जोड़ के रखता है वही क्या, कनेक्टिव टिश्यू। और वो क्या है, बोन। बोन है वो बॉडी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्लीट बॉडी को जोड़ के रखती है, मतलब वो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, कनेक्टिव टिश्यू। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं सर बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं कहता हूँ इजी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आपके एक दिन गलत हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, गलत है। और फिर घर पे आके कहते हैं अरे मेरा ये सही था, ये सही था, आंसर मिलाते हैं, अरे ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। बहुत इजी जो दिखता है इजी वो इजी होता ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कोई भी इजी नहीं होता है, एग्जाम्स के अंदर कोई क्वेश्चन इजी नहीं होता। आपको इजी लेके चलना ही नहीं है, आपको तो बस क्वेश्चन के मेन फोकस पे रखना है कि क्वेश्चन क्या है, उसको डीपली पढ़ना है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। वेरी गुड। सबसे पहली बात तो यहाँ पे दो क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं कि एक तो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी कैविटी होती है, नंबर ऑफ द कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, नंबर ऑफ कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। 4 कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, क्रेनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी। पेल्विक कैविटी जिसके अंदर जेनेटल ऑर्गन्स होते हैं, थोरेसिक कैविटी जो अपना क्या है रिब्स केज से मिल के बनता है, क्रेनियल कैविटी जो अपनी स्कल बोन से मिल के बनता है, और एब्डोमिनल कैविटी जो अपनी पेल्विक और थोरेसिक कैविटी के बीच का जो भाग है जहाँ पे अपना स्टोमक होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो भी है वो सारा क्या है एब्डोमिनल कैविटी। तो अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 कैविटी होती है, पेल्विक कैविटी, थोरेसिक कैविटी, क्रेनियल कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी। बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट कैविटी की, तो सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है वो होती है एब्डोमिनल कैविटी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर, एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी इज द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है वो कौन सी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है। और एक क्वेश्चन और कि एब्डोमिनल कैविटी को कितने रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है, तो 9 रीजन्स के अंदर एब्डोमिनल कैविटी को डिवाइड किया गया है, वो अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट तो ये थे आज के क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक बार हमारा छोटा सा वीडियो है, इसको आप देख लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके लिए नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं तो और वो कहते हैं, उनका रिप्लाई फीडबैक आता है कि सर आपके वीडियोज़ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CHO में, तो हम यही चाहते हैं कि हमारे जो वीडियोज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।